नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ब्राजील में जो हाल ही में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ उस पर। हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से इंडोनेशिया अब एक फुल मेंबर है और एक रियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र भी आया है। तो चलिए जरा देखते हैं कि इस बैठक में क्या खास बातें रहीं। जी हाँ, बिल्कुल। ब्रिक्स मतलब पहले ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, अब तो काफ़ी बड़ा हो गया है। मिस्र, इथियोपिया, ईरान, यूएई और अब इंडोनेशिया भी। तो मतलब इसे ब्रिक्स प्लस कहा जा रहा है अब। और इसका जो मेन मकसद है वो तो वही है, एक मल्टीपोलर दुनिया, ग्लोबल साउथ का सहयोग और जो बड़े ग्लोबल संस्थान हैं जैसे यूएनएससी, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, उनमें सुधार। अच्छा, तो इस बार के रियो घोषणा पत्र में सबसे अहम मुद्दा क्या था? ये वैश्विक शासन में सुधार वाली बात काफी उठी, ऐसा लगा। हाँ, बिल्कुल। ये घोषणा पत्र की मुख्य बातों में से एक था। इसमें मतलब साफ-साफ कहा गया है कि यूएनएससी, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ जैसे जो संस्थान हैं, उनमें अब तुरंत सुधार की ज़रूरत है, ताकि वो आज की दुनिया की सच्चाई दिखाएं। और इसमें ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों की ज़्यादा भागीदारी, उनकी आवाज़ बुलंद करने पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी यही कहा कि ये 20वीं सदी वाले संगठन 21वीं सदी की चुनौतियों जैसे महामारी, क्लाइमेट चेंज, आतंकवाद, इनसे पूरी तरह निपट नहीं पा रहे। सही बात है। और सुरक्षा के लिहाज से देखें तो आतंकवाद वो एक बड़ा मुद्दा बना रहा। खासकर जैसे भारत में पहलगाम हमला हुआ, उसका भी जिक्र हुआ। सही कहा। घोषणा पत्र में आतंकवाद की तो मतलब कड़ी निंदा की ही गई और जीरो टॉलरेंस की बात दोहराई गई। साथ ही जो भी आतंकवाद को किसी भी तरह की मदद देते हैं, चाहे फिनांस हो या पनाह देना, उनके खिलाफ सख्त एक्शन का कॉल था। सीमा पार आतंकवाद का भी जिक्र था। और हाँ, एक और अहम बात, वो आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय मतलब सीसीआईआईटी, उसके लिए फिर से मजबूत समर्थन दिया गया। ये भारत की बहुत पुरानी मांग रही है यूएन में। बिल्कुल। अच्छा, वैश्विक व्यवस्था की जब बात हो रही है, तो आजकल ये महत्वपूर्ण खनिज और नई टेक्नोलॉजी, ये भी जियोपॉलिटिक्स का बड़ा हिस्सा है। इस पर क्या बात हुई? हाँ, इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने काफी जोर दिया। उनका कहना था कि जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं और टेक्नोलॉजी है, उनकी सप्लाई चेन सुरक्षित हो, भरोसेमंद हो। मतलब कोई भी देश इनका इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए या हथियार की तरह न करे। ये बात अहम इसलिए भी है क्योंकि आजकल चिंता बढ़ रही है कि कुछ देश मिनरल्स के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा रहे हैं या उनकी नीतियां ट्रांसपेरेंट नहीं हैं। और टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई का जिक्र तो हुआ ही होगा, ये तो आजकल हर जगह है। हाँ हाँ, बिल्कुल। प्रधानमंत्री मोदी ने एआई के जिम्मेदार इस्तेमाल और उसके गवर्नेंस पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इनोवेशन और रेगुलेशन यानी नई खोज और नियम, इनके बीच एक बैलेंस बनाना होगा। और एक सुझाव ये भी था कि डिजिटल दुनिया में जो कंटेंट है वो असली है या नकली, इसकी पहचान के लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड्स बने। और हाँ, एक बड़ी घोषणा ये कि भारत अगले साल एआई इम्पैक्ट समिट होस्ट करेगा। ये तो बड़ी बात है। अच्छा, ब्रिक्स समूह खुद अपनी भूमिका को कैसे देख रहा है इस बदलती दुनिया में, मतलब बहुपक्षवाद को लेकर? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि डाइवर्सिटी और मल्टीपोलरिटी ही ब्रिक्स की असली ताकत है। उनका मानना है कि ये समूह दुनिया को बहुध्रुवीय बनाने में काफी अहम रोल निभा सकता है। उन्होंने एक साइंस एंड रिसर्च रिपोजिटरी बनाने का भी सुझाव दिया, ग्लोबल साउथ देशों के फायदे के लिए, ताकि नॉलेज और टेक्नोलॉजी शेयरिंग बढ़े। एक नैतिक कर्तव्य बताया जो सिर्फ नंबर्स पर नहीं, वैल्यूज पर आधारित है। उनका कहना था कि विकासशील देशों को न्याय मिलना चाहिए इसमें। और ब्रिक्स के बाकी नेताओं ने भी 2028 में जो COP33 होना है, उसके लिए भारत की उम्मीदवारी का स्वागत किया है। इंडोनेशिया का शामिल होना भी काफी अहम लगता है ना, दक्षिण पूर्व एशिया से पहला देश। निश्चित रूप से इससे ब्रिक्स का जो कनेक्शन है एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के बीच, वो और मजबूत होगा। ये दिखाता है कि ब्रिक्स की अपील बढ़ रही है। और आगे भारत की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। 2026 में अध्यक्षता भारत के पास आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल। सभी सदस्य देशों ने भारत की 2026 की अध्यक्षता और 18वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी का पूरा समर्थन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने थीम का भी संकेत दिया है, सहयोग और स्थिरता के लिए लचीलापन और नवाचार का निर्माण, मतलब बिल्डिंग रेजिलियंस एंड इनोवेशन फॉर कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। अच्छा, कुछ और छोटी बातें भी थीं शायद, जैसे रूस की कोई प्रतिक्रिया या आसियान भारत एफटीए पर कुछ। हाँ, एक तो क्रेमलिन ने कहा कि ब्रिक्स किसी तीसरे देश के खिलाफ टारगेटेड नहीं है। शायद ये अमेरिका के टैरिफ वाले बयानों के संदर्भ में था। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री के बीच आसियान भारत एफटीए की समीक्षा पर भी बात हुई। इसमें जो ट्रेड इम्बैलेंस है, उसको ठीक करने पर फोकस रहेगा। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो इस शिखर सम्मेलन से कई चीजें निकलीं।
ब्रिक्स का विस्तार हुआ इंडोनेशिया के साथ। वैश्विक सुधारों पर जोर रहा, टेक्नोलॉजी, खासकर एआई का जिम्मेदार इस्तेमाल, महत्वपूर्ण संसाधनों की सुरक्षा और आतंकवाद का विरोध, ये सब मुख्य मुद्दे रहे। हाँ, और भारत 2026 में एक काफी अहम थीम के साथ इसकी कमान संभालने की तैयारी में है, जो आगे के सहयोग की दिशा तय करेगा। बिल्कुल। तो जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जिस तरह से ब्रिक्स वैश्विक संस्थानों में सुधार और महत्वपूर्ण संसाधनों को सुरक्षित करने की बात कर रहा है, क्या ये जो नया बड़ा ब्रिक्स समूह है, वो अपने अंदरूनी मतभेदों और बाहरी दबावों के बावजूद वाकई वैश्विक व्यवस्था को एक नया आकार दे पाएगा? ये सोचने वाली बात है।